ओके तो कल हम लोग ने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को हॉर्मोन्स कैसे कंट्रोल करते हैं, आज हम लोग ये देखेंगे। तो कल मैंने बताया था आपको कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, 4 फेजेस में डिवाइडेड है। तो जो सबसे पहला फेज है दैट इज़ कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पहला फेज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। जो दूसरा फेज है दैट इज कॉल्ड एज द फॉलिकुलर फेज। तीसरे फेज को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। चौथे फेज को हम लोग बोलते हैं सीक्रेटरी फेज। आई होप ये 4 फेज आपको याद होंगे कि कल हम लोग ने इसके बारे में पढ़ा था। अब सबसे पहले फेज के अंदर क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है इसके अंदर एंडोमेट्रियम ब्रेक होता है। क्या ब्रेक होता है, एंडोमेट्रियम ब्रेक्स, ये याद होगा शायद आपको, ठीक है। और एक दूसरी चीज़ होती है, दूसरी चीज़ क्या होती है, प्राइमरी फॉलिकल जो होता है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। तो फर्स्ट फेज में 2 मेजर चीज़ें होती है। सबसे पहले एंडोमेट्रियम ब्रेक होता है और जो प्राइमरी फॉलिकल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल में। सो दैट अकर्स इन दी फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज में क्या होता है पता है, सेकेंड फेज में जो सेकेंडरी फॉलिकल है ना, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो सेकेंड फेज में सेकेंडरी फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू ग्राफियन फॉलिकल। अब तीसरे फेज में क्या होता है, ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है, ये ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक होता है और उसके अंदर से निकलता है एग। ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक होकर क्या निकलता है, एग निकलता है, ठीक है। और जो उसके ऊपर का कवरिंग बचता है दैट इज कॉल्ड एज द कॉर्पस ल्यूटियम। आई होप यू ऑल रिमेंबर दिस, ठीक है। अब एक के साथ 2 चीज़ें हो सकती है। एक के साथ क्या हो सकता है, एक के साथ देयर कैन बी 2 कंडीशंस। एक को या तो स्पर्म मिलेगा या तो स्पर्म नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर स्पर्म मिल गया, ठीक है, तो अगर एक को स्पर्म मिल गया सो एक प्लस स्पर्म विल फॉर्म व्हाट, जाइगोट, ठीक है। ये जाइगोट से क्या बनेगा, दिस जाइगोट इज गोइंग टू फॉर्म एम्ब्रियो, ठीक है। अगर एम्ब्रियो फॉर्म होएगा तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है। एम्ब्रियो फॉर्म होगा तो क्या होता है, फिर इम्प्लांटेशन होता है। एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांट हो जाता है यूटेरस के वॉल में। इतना समझ में आया, ये क्लियर है, ठीक है। अब जब इम्प्लांटेशन होता है ना, तो जो इम्प्लांटेड एम्ब्रियो होता है, जो इम्प्लांटेशन होता है ना, तो इम्प्लांटेड एम्ब्रियो जो है एक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं HCG। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो जब भी इम्प्लांटेशन होता है, जब एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम के अंदर से चिपक जाता है, सो दैट टाइम व्हाट हैपेंस, अ सब्सटेंस इज रिलीज विच इज कॉल्ड एज HCG, ठीक है। ये HCG की वजह से क्या होता है पता है, HCG की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीजेस द लाइफ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। देखो यहाँ पर एक कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम की यूजुअली लाइफ कितनी होती है, सिर्फ 14 दिन की होती है। कितने दिन की, 14 दिन की। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो 14 दिन की, अगर प्रेगनेंसी हो गई, अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो HCG रिलीज होएगा और HCG की वजह से क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ इंक्रीज हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन। इतना समझ में आया सबको, ठीक है। अगर ये एग को स्पर्म नहीं मिला, ठीक है, देयर इज नो स्पर्म, एग को स्पर्म ही नहीं मिला बेचारी को, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी नो एम्ब्रियो, ठीक है। एंड इफ देयर इज नो एम्ब्रियो देयर विल बी नो इम्प्लांटेशन, और वापस से क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल विल रिपीट इटसेल्फ अगेन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन कि हर एक फेज में क्या होता है, सबको समझ में आया हर एक फेज में क्या होता है। नाउ ये तो थी पहली चीज़ जो हम लोग ने कल पढ़ा था। आज मैं आप लोगों को कुछ हार्मोन्स के बारे में बताने वाला हूँ और वो लोग कैसे एक्ट करते हैं मैं वो बताऊँगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ याद रखना है हर एक हार्मोन का रोल क्या है। सबसे पहला जो हार्मोन हम लोग बात करने वाले दैट इज़ अ जोड़ी, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। तो जो पहला ग्रुप ऑफ हार्मोन की बात करने वाला हूँ मैं वो क्या है, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। अब प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंडोमेट्रियम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जब भी प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो एंडोमेट्रियम थिक होता है, और जब इसका लेवल घटता है, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, तो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो भी कम हो जाती है, मतलब पतली हो जाती है। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन। तो जहाँ जहाँ पर एंडोमेट्रियम थिक हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन की वजह से। और जहाँ जहाँ पर थिन हुआ है वो क्यों थिन हुआ है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो कम हो गया था। इतना समझ में आया। सो दिस वॉज अबाउट फर्स्ट हार्मोन।
सेकेंड हार्मोन की बात करते हैं हम लोग। जो सेकेंड हार्मोन है ना उसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना वो मुगेम्बो की तरह है, इट इज़ द विलन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है बताए, इट ब्रेक्स एंडोमेट्रियम। इसका रोल क्या है, ब्रेकिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम को ये ब्रेक करता है। इतना समझ में आया, ये क्लियर है, ठीक है। अब थर्ड हार्मोन जो हम लोग पढ़ने वाले उसका नाम है FSH। FSH का रोल क्या है, स्टिमुलेटिंग फॉलिकल, मतलब फॉलिकल का डेवलपमेंट, ठीक है। फॉलिकल डेवलपमेंट का मतलब प्राइमरी फॉलिकल को डेवलप करके सेकेंडरी फॉलिकल बना देना, और प्राइमरी को डेवलप करके सेकेंडरी बनाना, और सेकेंडरी को डेवलप करके ग्राफियन फॉलिकल बनाना। ये किसका काम होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। इतना समझा। एक बार जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं होती है तो FSH को रोकने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इनहिबिन नाम का एक हार्मोन होता है, इनहिबिन, जिसका काम क्या होता है, इट स्टॉप्स FSH का रिलीज, ठीक है। जब भी FSH की ज़रूरत नहीं होती है तो उसको रोकता कौन है, उसको रोकता है इनहिबिन। आई होप दिस इज क्लियर विथ एवरीवन। तो अभी तक हम लोग ने वी हैव स्टडीड अबाउट 4 हॉर्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, देन प्रोस्टाग्लैंडिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड इनहिबिन। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है ना दैट इज LH। LH का मतलब होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का रोल क्या है, इट हेल्प्स इन ओव्यूलेशन। क्या काम है इसका, हेल्प्स इन ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, ओव्यूलेशन का मतलब है ग्राफियन फॉलिकल से, जो ग्राफियन फॉलिकल है उससे जो एग बाहर आता है ना, ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। और वो किसकी मदद से होता है, वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के हेल्प से होता है। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन। इतना समझा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हार्मोन है ना उसका नाम है GnRH, ठीक है। सो दिस इज GnRH। GnH का काम क्या बताए, ये ना GnRH जो है ना इट सेंड सिग्नल टू पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या करता है, सिग्नल भेजता है, किसको भेजता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड किसी को पता है किधर होता है, हमारे ब्रेन के नीचे होता है। सो इट इज प्रेजेंट बिलो दी ब्रेन। तो GnRH क्या करता है, इट सेंड्स सिग्नल टू पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या सिग्नल भेजता है, टू प्रोड्यूस FRH, ठीक है। तो क्या प्रोड्यूस करने के लिए सिग्नल भेजता है, वो FSH। तो GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर क्या करता है, FSH प्रोड्यूस करना चालू कर देता है। आई होप दिस इज क्लियर विथ एवरीवन। ये हार्मोन समझे GnRH का रोल क्या है, ठीक है। अब जो लास्ट हार्मोन है दैट इज HCG। जो लास्ट हार्मोन है वो क्या है, HCG। HCG का काम क्या है बताए, ये जो है ना कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ बढ़ा देता है। यूजुअली कॉर्पस ल्यूटियम की जो लाइफ होती है, ठीक है, दैट इज ऑफ 14 डेज। बट अगर HCG रिलीज हुआ तो द लाइफ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इंक्रीज। आई होप किसी को कोई डाउट ही नहीं होगा इसमें, इतना क्लियर होगा जितना मैंने बताया है आप लोग को, ठीक है। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज, ये जो हॉर्मोन्स है ना, ये हार्मोन को हम लोग कंपेयर करेंगे प्रोसेस के साथ। आई होप ये जो चार्ट है वो ज़्यादा छोटा नहीं हुआ होगा एंड इट विल बी विजिबल टू यू ऑल। आप लोग को शायद ये विजिबल होगा, ठीक है। तो क्विकली हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा हार्मोन किधर पे काम आता है, देख लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो रहा है। मैंने क्या बताया था, एंडोमेट्रियम कभी ब्रेक होता है, एंडोमेट्रियम कभी ब्रेक होता है जब प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम ब्रेक क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन का जो लेवल है दैट इज डिक्रीजिंग। इतना समझ में आया सबको, ठीक है। एंडोमेट्रियम और कभी ब्रेक होता है जब प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है। तो एंडोमेट्रियम ब्रेक क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। सो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से एंडोमेट्रियम ब्रेक हुआ। उसके बाद मैंने बताया था कि जब फॉलिक्यूल स्टिमुलेट होता है तो वो किसकी वजह से होता है, FSH की वजह से। तो यहाँ पर कौन सा हार्मोन है जो प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज FSH। आई होप दिस इज क्लियर विथ एवरीवन, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में कौन कन्वर्ट करता है, FSH कन्वर्ट करता है। यहाँ पर देखो सेकेंड स्टेप में सेकेंडरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में कौन कन्वर्ट करेगा, इट विल बी डन बाय अगेन FSH। यहाँ पर भी कौन करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग
हार्मोन करेगा। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन। इतना समझा। अभी एक चीज़ याद रखना है, जो सेकेंडरी फॉलिकल है ना, ये सेकेंडरी फॉलिकल एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट्रोजन। ठीक है, ईस्ट्रोजन का रोल क्या है? ईस्ट्रोजन का रोल क्या? व्हाट इज द रोल ऑफ ईस्ट्रोजन? ठीक है, द रोल ऑफ ईस्ट्रोजन इज डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो अगर आप लोगों को याद रहेगा तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड फेज में क्या होता है, एंडोमेट्रियम ग्रो होने लगता है, तो ईस्ट्रोजन की वजह से होता है। और ईस्ट्रोजन को रिलीज कौन करता है? सेकेंडरी फॉलिकल। आई होप दिस इज क्लियर विथ एवरीवन। आई होप सबको समझ में आया रहेगा। ओके, नाउ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है वो ब्रेक होके क्या हुआ है, एग निकला है। तो जब ग्राफियन फॉलिकल से एग निकलता है तो उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। व्हाट डू वी कॉल इट एज? ओव्यूलेशन। एंड ओव्यूलेशन के लिए देखो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हेल्प्स इन ओव्यूलेशन। तो यहाँ पर कौन सा हार्मोन आएगा? यहाँ पर आएगा LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इतना समझ में आया सबको? ये क्लियर है? ठीक है। अभी देखो ग्राफियन फॉलिकल में से दो चीज़ निकलती है, पहली चीज़ आएगी और दूसरी चीज़ क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम है। अभी ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, उसकी ज़िंदगी 14 दिन की होती है एंड ये 14 डेज की जो लाइफ होती है ना, इसके अंदर ना ये 3 काम करके जाता है, ये 3 चीज़ बनाता है, PIE, पाई। ठीक है, ये जो P और E होता है ना, ये P और E का रोल क्या पता है? ये एंडोमेट्रियम का ग्रोथ है। इन दोनों की वजह से क्या होता है? एंडोमेट्रियम और थिक होता जाता है। और I का मतलब है इनहिबिन। I का मतलब क्या है? इनहिबिन। ये कौन रिलीज कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम। अभी मैंने क्या बताया था, FSH क्या करता है? फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ और सेकेंडरी जो वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ। अभी ग्राफियन फॉलिकल को आगे कहीं पर डेवलप होने की ज़रूरत है क्या? कोई फॉलिकल बचा है क्या? नहीं। तो FSH रुकना चाहिए, तो FSH को रोकेगा कौन? इनहिबिन, जो प्रोड्यूस कौन करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन। सबको समझ में आया रहेगा यहाँ तक? इतना समझा? ठीक है। अब ये एग को अगर स्पर्म नहीं मिला तो ना एम्ब्रियो बनेगा और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस से शुरू हो जाएगा। अगर एग को अगर स्पर्म मिला तो जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा और इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इतना समझा? जब इम्प्लांटेशन होएगा ना, तब वो टाइम पे एक हार्मोन रिलीज होएगा, HCG। मैंने बताया था, देखो HCG का काम क्या है। HCG का रोल है इंक्रीजिंग द लाइफ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। क्या करता है वो? कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ जो है वो उसको इंक्रीज कर देता है। इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ याद रखना आप लोग कि HCG का जो प्रेजेंस है ना, HCG कभी प्रोड्यूस होता है? जब इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन कभी होता है? जब एम्ब्रियो फॉर्म होता है। एम्ब्रियो कभी फॉर्म होता है? जब जाइगोट बनता है। जाइगोट कभी बनता है? जब स्पर्म आता है। समझा? तो अगर सक्सेसफुली फर्टिलाइजेशन हुआ है तो इम्प्लांटेशन होएगा और क्या रिलीज होएगा? HCG। अभी जो HCG है ना, इट इज़ फाउंड इन यूरिन एंड ब्लड। ये किधर मिलता है? यूरिन और ब्लड में मिलता है। किसके? फीमेल के। तो अगर यूरिन और ब्लड के अंदर HCG मिलता है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि दी फीमेल इज प्रेग्नेंट। इतना समझ में आ रहा है? तो जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है ना, वो अलग अलग, वो करीना कपूर का ऐड आता है ना, उसमें प्रेगा न्यूज़, हाँ प्रेगा न्यूज़ का नाम सुना रहेगा तुम लोगों ने। तो प्रेगा न्यूज़ में वो जो स्ट्रिप रहती है ना, वो स्ट्रिप को वो लोग क्या करते हैं, एक पट्टी रहती है उसमें, उसको ना यूरिन से वेट करते हैं। ठीक है, अगर उसमें पॉजिटिव टेस्ट आया, मतलब उसमें क्या चेक कर रहे हैं वो लोग? HCG। अगर HCG प्रेजेंट है इसका मतलब है दी फीमेल इज प्रेग्नेंट, और अगर HCG नहीं है मतलब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है। इतना क्लियर है सबको? ये समझ में आया? सो दिस इज हाउ दी हॉर्मोन्स कंट्रोल्स ऑल ऑफ योर menstrual cycle. Okay, I hope this is clear with everyone. If you have any doubt you can ask me in the comment section. Thank you.